तो नहीं तुम सिक्के पड़े हैं सब इतने सारे। अगर पढ़ना पानी क्यों नहीं आ रहा? कितने हैं दिखा दो जरा। हेलो नमस्कार। देखिए जैसे मैंने यहां से बहुत सारे सिक्के उठाए, उसके बाद बहुत सारा पानी पिया, लगभग ऐसा ही पी रहे हैं हम लोग और ऐसे ही सिक्के चुन रहे हैं, ठीक है ना? तो दोस्तों आज के समय में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशानी में है तो वो पेरेंट है, स्कूल है या बच्चा है। बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। आप सब लोग जब अपने बच्चे को पालते हैं स्टार्टिंग में, कई बार वो बच्चा रोता है, आप उसे तरह तरह के प्रलोभन देके चुप करते हैं। जब वो कुछ और बड़ा हो जाता है, चलने जैसे ये बच्चा है, दौड़ने लगता है, चलने लगता है, और आप कोई काम कर रहे होते हैं, वो आपको परेशान करता है, रोता है, तो आप कई बार थोड़ा सा वो करने के बाद गुस्सा भी हो जाते हैं ना गुस्सा। और कई बार क्या होता है, मेरा हाथ जरा हल्का चल रहा है, वहां थोड़ा तेज चलता है, जितनी देर में मैं एक बार ला रहा हूं वो 3 बार होके खत्म हो जाती है, समाप्त होता है। ऐसा हो जाता है। उसके बाद आप उस बच्चे को दूर हटाते हैं, ऐसा करते हैं ना। उसके बाद बच्चा क्या करता है? सच बताओ, जितनी माँ बैठी हैं, जब आप बच्चे को अपने से दूर छोड़ के आ जाती हैं, वो क्या करता है? छोटा बच्चा क्या करता है? रोने के बाद क्या करता है? वापस आता है कहां? माँ के पास। क्यों? आपने मारा, उसके बाद आपके पास आ रहा है। और वही बच्चा जब 12-14 साल का हो जाता है और आप कहते हो, चांटा मारने की बात अलग, आपने डांटा और उसने मुंह फुला के एक कोने में बैठ गया। उसके बाद एक पहर होता है, आप परेशान हो जाते हैं और खुशामद आपको करनी पड़ती है। मान जा मेरे बिट्टू, चॉकलेट ले लो मेरे बिट्टू, होता है। यस, इसका वजह ये है, वो नेचुरल प्रोसेस है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। मैं यहां केवल आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब एक बच्चा 12 साल का होता है, वो हमारी बात पे इस तरह से रिएक्ट करता है, और जब 5 साल का होता है तो इस तरह से रिएक्ट करता है। तो देयर आर 2 स्टेजेस। इन स्टेजेस का कारण क्या है? ऐसे ही बच्चा जीवन भर स्टेजेस को बदलता रहता है, हमारी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, ठीक है? अब इन अवस्थाओं में 2 चीज। अच्छा एक बात बताइए, संतरा किस किस ने खाया है? संतरा सर खाया है ना कभी? संतरा किस किस ने खाया है? सबने खाया है। और खरबूजा किस किस ने खाया है? सबने खाया है। देखिए आपको मैं बस ये एक एग्जांपल से पूरी स्कूलिंग व्यवस्था समझाता हूं। पूरी आपके जीवन की जो बच्चे के प्रति, स्कूल के प्रति नाराजगियां हैं, इन दोनों में ही हैं, पूरे जीवन की। अभी बता दूं या कुछ सस्पेंस चाहते हैं आप? बता दूं, क्या ही फायदा है ना? हमारे स्कूल के और बच्चे के बीच में, बाकी भी हैं, टीचर्स हैं, ये हैं, सोसाइटी है, सब हम में ही आ जाते हैं। उनमें तालमेल होना चाहिए, जो आज के समय में बिगड़ रहा है। कई बार तो डायरेक्टली झूठ बोला जाता है, कभी हमारी तरफ से, कभी स्कूल की तरफ से, कभी टीचर की तरफ से, कभी बच्चे की तरफ से। होता है ना? होता है। और जब ये तालमेल बनता है तो इसके रिवर्स पिक्चर आती है,
और जब ये बिगड़ता है तो उसके रिवर्स रिजल्ट आते हैं कि नहीं? रिजल्ट बदल जाएगा ना। जब हम संतरे को देखते हैं, आजकल सब बता रहे हैं विटामिन सी विटामिन सी विटामिन सी विटामिन सी, बोलते नहीं? ये सबको पता, जनरल भाई विटामिन सी लॉकडाउन में सबने देखा ना, विटामिन सी खाओ इम्यूनिटी बूस्ट होगी, देखा? तो ऊपर से जो संतरा दिखता है हमें, कैसा दिखता है? एक दिखता है कि बहुत सारे? एक दिखता है, सच बताओ, दिखता है? एक दिखता है ना। और खरबूजा, खरबूजा कैसा दिखता है? अलग अलग लाइन होती है ना उसमें, दिखता है? क्या बात है ना? तो आज क्या हो रहा है? ये घर में भी हो रहा है, ये स्कूल में भी हो रहा है, ये बच्चे के साथ भी हो रहा है, ये बीवी और हस्बैंड में भी हो रहा है, और ये देश और दुनिया में भी हो रहा है। अभी देखा ना आपने, वहां युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया में, है ना? तो ये सब जगह चल रहा है। बस हमें क्या करना है? संतरे से खरबूजे को खाने में नहीं, देखने में रिप्लेस कर देना है। हमें खरबूजे वाली व्यवस्था बनानी है, बाहर से अलग अलग और अंदर से एक। संतरा नहीं कि बाहर से एक और अंदर से अलग अलग। इस व्यवस्था के लिए हमने बहुत सारी ताकत लगाई अपने स्कूल में, जिसके पास्ट के बहुत सारे रिजल्ट हैं। जैसे हमारा हर साल कोई ना कोई बच्चा आईआईटी में चला जाता है, एनडीए में चला जाता है। हमने मुख्यमंत्री योजना यहां चलाई तो 17 बच्चे आईआईटी और मेडिकल में सेलेक्ट हुए, ठीक है? लेकिन वो कैसे सेलेक्ट हुए? थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, अगर आप मुझे माफ करेंगे तो। नहीं, बोतल मुझे सही चाहिए कोई। खोलो खोलो, इसमें से तो आ गया पानी, उसमें से नहीं आया था जो पहले वाली थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है हमारे अंदर वही तो बाहर आ सकता है। जब यहां पैसे पड़े ही नहीं हैं, हमें केवल भ्रम पाला जा रहा है, तो वो आएगा कहां से? तो आज जो हम व्यवस्था देख रहे हैं, उस व्यवस्था में भ्रम ज्यादा है, सच्चाई कम है। तो इसलिए जो हम ये व्यवस्था दे पाए, जो हम अच्छे अच्छे बच्चे इस तरह से निकाल पाए, उसकी वजह है हमारे टीचर्स और आप लोगों का सहयोग। पहला ये स्कूल होगा जो जन भावना से चला है, जन भावना से। इसलिए हम बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा वैसी चीजें भी नहीं कर पाते हैं। हमारा एडवर्टीजमेंट है हमारे बच्चे, आप लोग। जो ये रिजल्ट मैं बता रहा हूं, ये आया हमारे टीचर्स की वजह से, क्योंकि ये डेडिकेशन होता है ना? अगर आप रात दिन जल के तपस्या करेंगे तो रोशनी होना निश्चित है जी। मैं आप लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से भी इनको धन्यवाद बोलता हूं कि इन्होंने इस स्कूल को चुना अपनी कर्मस्थली के रूप में। मेरा जो मेन 2006 में, वैसे तो मैंने अपना करियर 96 में स्टार्ट किया था, लेकिन 2006 में एक दिमाग में क्वेश्चन ये उठा था कि ये सीबीएसई के स्कूल से इतनी बड़ी बड़ी फीस लेने के बाद में और पीसीएमबी का ट्यूशन पढ़ने के लिए बच्चे को बाहर जाना पड़ता है, तो फिर इस स्कूलिंग का फायदा क्या है? बहुत सारे पेरेंट्स जिनका फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती, तो 2006 में हम लोगों ने डिसाइड किया, एक गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल है वेस्टर्न रोड पर दीवान के पास, तो वहां हमने स्कूल टाइमिंग्स में, स्कूल कैंपस में जेईई और नीट के लिए कोचिंग स्टार्ट किया। तो लगभग 5 इयर्स चला हमारा, और बड़ा सारा सेंट मेरीज सोफिया का बच्चा और दीवान का बच्चा आफ्टर 10th वहां शिफ्ट होता था। 5 साल ये सेम सिस्टम हमने आईएनटी एकेडमी गंगानगर में चलाया, और इन दोनों सिस्टम्स में जो 5 इयर्स चले, इसमें बच्चा कहीं भी किसी भी ट्यूशंस के लिए बाहर नहीं जाया करता था। इन सीबीएसई स्कूल्स में इतनी बड़ी बड़ी फीस देने के बाद यदि बच्चा ट्यूशंस के लिए बाहर जा रहा है तो इन स्कूलों का कोई औचित्य नहीं बनता। बहुत सारे पेरेंट्स, मैं भी एक पेरेंट हूं, कैसे कैसे बच्चों की फीस जमा करते हैं, उसके बाद में फिर गर्ल चाइल्ड है, गांव देहात से उसको ट्यूशन तक लेके आना, छोड़ के आना, वहां कैसा माहौल होता है उस माहौल को देना,
जरूरी नहीं कि कोचिंग वहां अच्छा ही मिले बच्चे को। तो मैं तो आप लोगों से सिर्फ एक वादा यही कर रहा हूं कि एक तो हमारा स्कूल आप पता कर सकते हैं, कोई भी टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ाता है। एक गलती से पढ़ाते थे, उनको मना करना पड़ा स्कूल को। दूसरी चीज जो सीबीएसई स्कूल्स का दूसरा जो पॉइंट है ट्यूशन के अलावा, वो ये है कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है और यहाँ बच्चों का इंग्लिश पार्ट सबसे वीकर होता है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा सीबीएसई बोर्ड में जाएगा तो उसकी इंग्लिश अच्छी होगी। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चा, चाहे एसएसटी की प्रॉब्लम है या साइंस की प्रॉब्लम है या मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम है, बच्चे को समझ में नहीं आता वो कह क्या रहा है, और इसी रीजन से वो बाकी सब्जेक्ट्स में परफॉर्म नहीं कर पाता। केवल वो हाथ रख के याद करने की कोशिश करता है, वो मार्क्स ले भी आता है तब भी इन डेप्थ उसको स्टडी नहीं कर पाता। तो पहला जो हमारा विजन है वो इंग्लिश पे है, बाकी सेकेंडरी फिर हम मैथ्स पे क्या काम करेंगे, रीजनिंग पे क्या काम करेंगे। लेकिन सर का भी और पूरी टीम का एक विजन है कि आने वाले 2 से 3 साल बाद जो बच्चा हमारा 12th से जाए, एक सिंगल कोई बच्चा ऐसा ना बचे, चाहे उसका टारगेट जेई हो, चाहे वो डिजर्व करता हो नीट के लिए, चाहे डिजर्व करता हो आईपी मेट के लिए, चाहे डिजर्व करता हो क्लैट के लिए, एनडीए के लिए, जितने भी ऑप्शंस हैं जो पेरेंट्स को पता भी नहीं होते हैं, उन सारे ऑप्शंस को हम तुरंत वादा नहीं कर रहे, लेकिन उन ऑप्शंस को हम साथ साथ लेकर चलेंगे और इस उम्मीद के साथ में कि हमारा बच्चा 12th के साथ में अपना करियर यहीं से ऑप्ट कर पाए। आप एक बात बताइए क्या, कि जब इतनी मोटी फीस देकर बच्चा यहां पढ़ रहा है और उसी टीचर से पढ़ रहा है, तो ट्यूशन की आवश्यकता क्या है? सब वो लोग सक्सेस हुए जिन्होंने स्कूल के अंदर इतना सीखा कि जो उन्होंने किताब में लिखा सारा स्कूल में सीखा, और जो ट्यूशन का टाइम है वो उन्होंने सेल्फ स्टडी में लगाया, तो वो समाज में जो पेस्टी पेटी सिस्टम कोचिंग सेंटर्स में चल रहा है उससे भी बच गए और टाइम का सदुपयोग भी हो गया। अब मैं आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपके सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हम पे इतना विश्वास किया, आप लोगों को यहां भेजा। जो बच्चे यहां एडमिशन लेंगे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो किसी कारणवश नहीं भी ले पाएंगे, आप उनके अपने पेरेंट्स से बोलना, आपको कभी भी स्कूल के लेवल पे, हमारे व्यक्तिगत लेवल पे कोई भी जानकारी चाहिए, कोई हेल्प भी चाहिए, कहीं टीचिंग में चाहिए, कहीं आपको कोई सब्जेक्ट आप यहां पढ़ते नहीं है तो भी, आपका कोई बड़ा भाई बहन है जिसको दिक्कत आ रही है, 11th में है, 12th पास कर लिया है उसने, उसको करियर चुनने में दिक्कत आ रही है, तो भी आप आ सकते हैं अपने पेरेंट्स को लेके। आपका ये अधिकार बन गया है, ठीक है कि नहीं? तो ये वाली दोस्ती हमारी तब भी चलेगी, बात सही? अब इस बात पे एक बार क्या करना है, एक बार थैंक यू वेरी मच। About the experience they had here. Anybody? Your chance to speak. I know you. Anybody new? If nobody raises their hand, then it is you, of course. But anybody else? You want to say something? First of all, a very good afternoon to everyone. So it is always a very great experience for me in visiting Ved International School. Last time I visited here for Pioneers Olympiad and now for demo classes, and it was such a great experience for me. And
for the teachers, for the faculty, they have worked so hard. They have given 100% to make us learn and understand the topic and concept. So I'm absolutely going to take admission here for all the things. My experience was very good. I studied. It was good. The teacher also tell students give students a good education. And thank you for this. ओके। कितने बच्चे एडमिशन लेने वाले? ओह वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार। और कहने वाले तो सब है ना अपने पेरेंट, आधा हाथ क्यों उठा रहे हो? 6 महीने के लिए लोगे क्या पूरा लोग? ये वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह, कैसा लगा आपको? जरा हम जानना चाहते हैं आपको स्पेक्टिकल्स कैसे लगे। ये बताओ यहाँ के कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा हमें, और आप बिल्कुल सेफ से जाइएगा, और आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपने सभी पेरेंट्स को हमारी तरफ से धन्यवाद बोलिएगा।